ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा है, वो क्वेश्चन तो करना ही है। एक क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml। ठीक है, 1.2 ग्राम पर ml मतलब ये इसका डेंसिटी दिया हुआ है। कैलकुलेट। ऑप्शन फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। यूरिया का मोलर मास पता है ना, ये लास्ट क्लास में भी करवाए थे। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 NH2 CO। CONH2। हाँ। दूसरा निकालना है तुमको मोलैरिटी। थर्ड निकालना है मोलैलिटी। और फोर्थ निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ठीक है, करो अच्छे से। 5 मिनट का टाइम है, आराम से करो। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? यस। चलो, 5 मिनट का टाइम है, आराम से करो।
स्क्रीन ऑफ हो गया है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हेलो, बना क्या तुम्हारा? हेलो, यस सर। बन गया पहला? नहीं सर। कोई एक भी पार्ट नहीं बना? नहीं सर, मेरी टॉपिक से थोड़ा नया है, थोड़ा कैसे बहुत ज्यादा नया है। तो तुम पहले पढ़े नहीं हो कुछ भी? सर पढ़े हैं सर, पर इतना नहीं पढ़े, मोलारिटी मोलालिटी सब नहीं पढ़े इतना। फिर तुमको आज का क्लास कौन ज्वाइन करने बोला? तुम बैकअप लेके आते हैं ना फिर। सर हम वही बैकअप के लिए बात किए थे, तो वो बोले कि अभी कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, तो अभी मेरा फिजिक्स और मैथ्स का बैकअप चल रहा था, तो हम सोचे कि चलो देखते हैं, अगर आप आज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते तो हम आज का क्लास ज्वाइन करते, तो अब आ गए तो फिर। एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगा ना, तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। आज क्वेश्चंस बस बनवाना था, आज लास्ट ही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चालू होगा। ठीक है सर। ये हम बाकी लोग जो पढ़ रहा है उसका हो गया क्या? तुम लोग तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रिस्पॉन्स हाँ ही नहीं सर। देते हो। बना? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आया, सिस्टम ऑफ हो गया था। क्या करते हो तुम लोग? सर लाइट नहीं है यहाँ सुबह से। अभी दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन कहाँ शेयर हो रहा है? एक मिनट रुको। मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अभी दिख रहा है? ये सर दिख रहा। बनेगा या नहीं बोलो, बता देंगे फिर। सर फर्स्ट वाला बना है खाली। फर्स्ट वाला बन गया? यस कितना सर। आया आंसर? कितना आया आंसर फर्स्ट वाले का?
20%. 20%? Yes, sir. नहीं नहीं, 20% तो नहीं है, 11% के आसपास है। कैसे कर रहे हो बताओ, कैसे बनाया फर्स्ट वाला? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, और यहाँ जो तुमको 10% दिया हुआ है, ये किसका चीज दिया हुआ है? ये परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज तुम लोग को बताए थे। परसेंटेज वेट बाय वेट, तो अगर हम लोग लेट मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग एज्यूम कर लें, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना एज्यूम कर लें? 1000 ग्राम अगर एज्यूम कर लें, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम अगर एज्यूम कर लोगे, तो इसमें मास ऑफ यूरिया कितना होगा बताओ तो? मास ऑफ यूरिया जो सॉल्यूट है हमारा, कितना हो जाएगा इसका? 10% होगा? हम्म, हेलो हेलो, यस सर। कहाँ चला गया वो? तुम्हारा बन गया क्या? नहीं हम्म, बन चलो यहाँ पे नहीं देखो, बन रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग 1000 ग्राम, तो मास ऑफ यूरिया कितना होगा इसमें बताओ तो? 10% उसका 100। हाँ, तो 10% कितना होगा बताते जाओ जल्दी। 100। 100 ग्राम हो गया मास ऑफ यूरिया। अब हमको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या होता है? ऊपर लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो आएगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तुमको पता है, और डेंसिटी तुमको पता है सॉल्यूशन का। डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम पर ml है। 1.2। तो यहाँ से वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। तो मास है 1000 और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ से तुम्हारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 10,000/12 ml में आएगा। कितना ml आ गया? 833.33 ml आ गया वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है। तब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा बताओ तो? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट यही 100 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 833 पॉइंट, सॉरी, ये 833.33, यही है ना ml में। और इनटू हम परसेंटेज निकाल रहे थे, इनटू क्या करना होगा हमको? इनटू 100। तो ये बताओ करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये सॉल्व करोगे नियर अबाउट 100। 12 हाँ, 12% के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। एक्चुअली 12% आ जाएगा। 12.00048। तो यहाँ पे 12% के बराबर आ जाएगा ये। तो ये फर्स्ट का हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 करो। 2 3 4 अब सब सारा हो जाएगा, करो जल्दी से, बताओ जल्दी, और 5 मिनट दे रहा है, ठीक है। 2 3 4 सर जल्दी से करके बता। मोलालिटी 2.38 होगा। मोलैलिटी या मोलैरिटी, कौन सा, 2 या 3? 3 3। मोलैलिटी कितना बोल रहे हो? 2.38।
2.38 नहीं, 2.38 तो नहीं है। देखते हैं। अच्छे से कर लो पहले पूरा, उसके बाद बताओ आंसर। अब तो सारा चीज तुम्हारे सामने है। मोलैरिटी कितना हो जाएगा? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by डिवाइडेड volume of बाय solution in liters. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ सॉल्यूट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ तो। सॉल्यूट का मोल्स कितना हो गया? तो सॉल्यूट का मास हमको पता है 100 ग्राम है। ठीक है, ये एन ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट का मास 100 ग्राम है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? सॉल्यूट का मास अगर 100 ग्राम है तो डिवाइड किससे करोगे? उसके मोलर मास से। मोलर मास से ही डिवाइड करोगे ना। 5/3 आएगा लास्ट में। मोलर मास इसका कितना है? 60 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम बाय 60 ग्राम करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 5/3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया तुम्हारा 5/3। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो तुमको पता ही है लीटर में कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ निकाले ही है, 833.33 मिलीलीटर है, तो लीटर में कितना आ जाएगा? 0.8 लीटर आ जाएगा, 0.833 ऐसे करके आएगा। यही होगा ना। यस सर। चलो इसी को सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 2 के नियर भाई। हेलो, बोलो। 2 के नियर भाई सर। 2.000 करके कुछ है। 2.00, हाँ ठीक है, चलो नियर अबाउट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बनाओ। मोलालिटी क्या आएगा? थर्ड मोलालिटी है। मोलालिटी देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ Mass of सॉल्वेंट इन solvent केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना लोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लोगे तुम? 5/3 लोगे, यस सर। है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना लोगे बताओ तो। अरे मास ऑफ सॉल्यूशन तुम 100 ग्राम माने हो, मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा यूरिया जो 100 ग्राम है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा? 900। 900 ग्राम आएगा। 900 ग्राम केजी में कितना आ जाएगा? 0.9 हो जाएगा। करो इसको सॉल्व, तो ये तो मोलालिटी दे देगा। कितना आ गया बताओ। 1.85। तो 1.85 मोलालिटी इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या निकालना है? फोर्थ। फोर्थ क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, एक्स ऑफ यूरिया निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो वाटर है हमारा। चलो ये काम करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है करके।
हुआ क्या? हेलो, अरे बना। हेलो, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या लेंगे? तो वाटर लेना क्या है तुम्हारा? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा तुम्हारा? मास बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट ही है ना। सॉल्वेंट का मास तो हमको 900 ग्राम है पता। अब नंबर ऑफ मोल्स हमको वाटर का निकालना है, तो किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से ही तो डिवाइड करोगे। यस मोलर मास इसका कितना है? 18 ग्राम है। तो कितना आ गया? 50। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है? यूरिया तो यही सॉल्यूट 5/3 होगा ना। यस सर। तो 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 50, ये तुमको फाइंड आउट करना है। कर लोगे ना? यस सर। चलो, तो एक और ऐसे टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है, ये बन जाना चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 2 मोलर। क्वेश्चन ढंग से देख लेना। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर मतलब मोलैरिटी दिया हुआ ऑफ CH3COH सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट, पहला है मोलैलिटी, दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH, तीसरा है परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन, और चौथा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये करो। सिमिलर टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम है, करो आराम से। दिख रहा है ना क्वेश्चन? विजिबल है ना अभी? यस सर विजिबल है। चलो, ये बन जाना चाहिए सबसे, ठीक है। सर इसी चैप्टर का बस प्रॉब्लम्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा आसानी से बन जाएगा। जैसे बताएं वैसे ही करना है। क्या है, कैलकुलेशन तो बता ही रहा है, कुछ टफ है क्या? ये चीज तुमको खुद सोचना है। सर इजी है बट पता नहीं होता ही नहीं, अप्रोच ही नहीं हो पा रहा है इस चैप्टर में, पता नहीं तो क्यों। वही, अब तुम लोग बनाते ही नहीं हो क्वेश्चन, जो होमवर्क दिए हैं वो भी नहीं बनाए हो। बनाते हैं सर, सारा बनाते हैं कैसे? बुकलेट में। कैसे? तो फिर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है कि तुरंत सॉल्यूशन देख लो, खुद से दिमाग लगाओ, तभी तो ऐसे होगा। ये खुद से दिमाग ही नहीं लगाओगे तो कैसे क्वेश्चन बनेगा बताओ? सिर्फ सॉल्यूशन देखोगे तुरंत तुरंत तो।
सर वॉल्यूम कुछ एज्यूम करेंगे ना, जैसे कर रहे थे हम लोग। वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम कर लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम कर लो। सर यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट में CH3COOH का ही मास को लेना है क्या? क्या बोल रहे हो? मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट CH3COH है। CH3COH तो सॉल्यूट है ना, सर स्क्रीन उसका ढक गया। उसका सॉल्यूशन बनाया गया है। तो सॉल्यूट तुम्हारा CH3COH है ना, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक नंबर है, ऑफ मोल्स पहले निकाल लिए मोलारिटी का फॉर्मूला से, 1200 आ रहा है। 1200 नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं ना हम लोग। यस सर। सर ml में था तो हम ml में ही 1000 ml लिख के हम उसको सॉल्व किए। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? एमएल में लेते हैं क्या एक्चुअल फॉर्मूला नहीं मोलारिटी का? सर, लीटर्स में लेते हैं। तो लीटर में करके करोगे ना। सर लीटर में भी तो उतना ही आना चाहिए, 1200। बनाओ बनाओ, पहले क्वेश्चन बनाओ।
आया क्या? हेलो हेलो बना जी कुछ? आवाज आ रहा है? नहीं हुआ सर। क्या तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो? नहीं हुआ? तुम ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए हैं। मोल्स फिर गलत आ रहा है, 0.0012 ऐसे करके आ रहा है। क्या है यहाँ पे? डेंसिटी तुमको दिया हुआ है सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, ये है 1.2 ग्राम पर ml। तो अगर हम लोग वॉल्यूम एज्यूम कर लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं कितना? 1 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 ml। नहीं निकाल लोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बताओ तो? बताते जाओ अब जल्दी से। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1.2 ml इंटू 1000 ml होगा। अरे तो करके बताओ, वो भी अब हम ही करें। इसलिए 1000 इसलिए माना जाता है कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, फिर भी उतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, मास नहीं बता पा रहे हो, 1200। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है ना इन दोनों को। 1200 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए तुमको सॉल्यूट का मास चाहिए पहले। तो सॉल्यूट है क्या हमारा? CH3COOH है। CH3COH का मोलर मास कितना होता है पहले ये बताओ तो। मोलर मास कितना सर निकाले हो? मोलालिटी 1.85। मोलर मास निकलेगा 60 ग्राम। 1.85 सही है। चलो ये 60 ग्राम आ गया इसका मोलर मास। सबका इतना आया है। चलो अब यहाँ पे मोलैरिटी इसका दिया हुआ है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम यस ऑफ सर। सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलैरिटी 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग 1 लीटर एज्यूम किए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना आ गया? जितना मोलैरिटी दिया हुआ था 2 इंटू 1 करोगे 2 ही आ गया। और सॉल्यूट है क्या हमारा? CH3COH है। इसका मोल्स पता है और मोलर मास पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग नहीं निकाल सकते यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास उसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 120। तो 120 मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 ग्राम माइनस 120 ग्राम, ये तो होगा। यस सर। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 1080। 1080। और ये केजी में कितना आएगा? 1.0। 1.0। 08 kg। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट बाय मास ऑफ बाय बाई सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कर दो यहाँ पुट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 2, मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी 1.08। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 1.85। 1.85। ये मोलल, स्मॉल एम, मोलैलिटी निकाल रहे हैं। तो यही काम तो हम लोग पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन किए थे, ये सेम चीज। तो पहला पार्ट अगर हो गया, तो दूसरा पार्ट में क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH, ये क्या हो जाएगा? मोल ऑफ CH3COH बाय, इन दोनों के अलावा क्या क्या है यहाँ पे? CH3COH है और प्लस दूसरा क्या है यहाँ पे? वाटर है जो कि सॉल्वेंट है ना? होगा या नहीं कैलकुलेशन ये? यस सर। हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH ये तो आ ही गया है। सॉल्यूट जो है हमारा 2 है,
हमको वाटर का निकालना है, तो वाटर का मोल्स कैसे निकालोगे? NO2 यहाँ पे बता दे रहा है। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? 1080 ग्राम। और हमको वाटर का मोलर मास पता है कितना होता है? 18 18। 18। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 60 नहीं होगा? यस सर होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? CH3COH कितना आ जाएगा? 2 उसका मोल्स हो गया बाय 2 + 60, तो 2/62 ये तो हो 1 जाएगा। by 31 तो 1/31 1/31। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, या सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या करना है तुमको? वेट बाय वेट निकालना है। तो वेट बाय वेट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है जल्दी बोलो? 120 ग्राम। बाय नीचे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है टोटल? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1200 बाय 1200। और N2 क्या करोगे? 100। ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया? 10% हुआ। यस सर। फोर्थ पार्ट क्या निकालना है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो वेट बाय, सॉरी ये सॉल्यूट का नहीं है, सॉल्यूशन का। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा 120 ग्राम, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना अज्यूम किए हैं? 1 लीटर ना। यस सर। तो 1000 ml हो गया, और इंटू 100 100। करोगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 12%। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो गया? 12%। परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया 10%। क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो फिर क्यों नहीं बन रहा था? वही सेम तो उसी तरह करना था। कुछ हम अलग किए क्या कुछ? सर आज बताओ। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ तो वही है, बस प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, बिना उसके नहीं बनेगा क्वेश्चन सब। ठीक है कुछ नहीं, बस तुमको दिमाग लगाना है, खुद अपने तरीके से सोचना है, क्योंकि सारा सर सॉल्यूशन देख पहले देख एनसीईआरटी करें। हाँ पहले एनसीईआरटी बनाओ पूरा, फिर बुकलेट बना लो पूरा, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी और बुकलेट बनाओ पूरा, लेकिन और यस प्रीवियस सर। ईयर्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, यस सर। एनसीईआरटी बुकलेट प्लस प्रीवियस ईयर, उससे ज्यादा ना पूछा जाएगा ना जरूरत है। ठीक है, यस सर। सर सिलेबस में कुछ कटा है जेई का इस साल? तो तुम लोग के लिए थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा, इस साल कटा है ना, तो अगले साल तो पूरा होगा ही फुल सिलेबस का। जेई के लिए वैसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, जस्ट बोर्ड का आया है। ठीक है, जेई यस के लिए सर। अभी कुछ नहीं बताया गया। तो तुम लोग का तो अगले साल दोगे ना, तो अगले साल तो पूरा पेपर होगा, अगले साल तक थोड़ी ना चलेगा ये। सर अगले साल कैसे? तुम लोग तो नेक्स्ट ईयर ही दोगे ना 12th में, हाँ तो फिर मतलब 2022 में देंगे, 2022। हाँ अगले साल ही 20 बोल सकते हैं। हाँ तो 22 में ही दोगे, जनवरी में ही पेपर होता है, चलो 22 में दोगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर दोगे, नेक्स्ट ईयर वाले बैच में तो ऑब्वियसली वो तो पूरा होगा ना, थोड़ी उसमें आधा होगा, आधा सिलेबस पे टेस्ट। इस साल के लिए भी जेई का कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है अभी, वो ऐसा प्रॉपर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया है। बोर्ड्स के लिए भले ही इस साल हुआ है कम, जेई के लिए सर नहीं। केवीपीवाई के बारे में कुछ बता दीजिए ना। केवीपीवाई का नोटिफिकेशन आ गया है ना शायद, उसमें हाँ पूरा सिलेबस पूछा जाता है 11 12 दोनों का। तो 11th में दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम पहले से पढ़ ली हो तो दे सकते हो आराम से। पढ़े तो नहीं है। तो देने में क्या जा रहा है, दे दो। और अटेम्प्ट मिलेगा? और अटेम्प्ट मतलब तो 12th में फिर देना। हाँ वही बोल रहे थे, सेकेंड अटेम्प्ट।
हाँ तो एक साल में एक ही बार होता है ना एग्जाम, तो अगले साल दे सकते हो, इस साल अगर नहीं देना है तो। यस सर। उसका पढ़ लेना सिलेबस क्या क्या है, वो तो उसके नोटिस में मिल जाएगा तुमको, यस सर। उसका साइट पे मिल जाएगा सारा चीज। पहले इसको कंप्लीट करो, ये चैप्टर पूरा अच्छे से बनाओ घर पे, ठीक है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, तभी यस बनेगा। सर। जो भी डाउट होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अलग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये खत्म ही नहीं होगा तो कैसे अगला चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग। खत्म करो इसको, जो भी 1-2 दिन का टाइम मिल रहा है, 3 दिन का टाइम, खत्म करके जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। बोलो। यस सर ठीक है। चलो तो बनाओ क्वेश्चन घर पे बैठ के, और कोई उपाय नहीं है चलो फिर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो।